अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखी थी और एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं रिमेनिंग सॉल्व किए थे और उसे हमने कंप्लीट किया था, जिसमें ट्रांसपोज, डायगोनल, स्केलर और कुछ और डेफिनेशंस उसमें इन्वॉल्व थी। तो आज हम देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे वो डिस्कस करते हैं। जी, हेडिंग है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्या होते हैं ये? इसमें एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन उस वक्त पॉसिबल होगी, इसका रूल ही समझ लें आप, कि जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। जब ऑर्डर सेम हो जाएगा तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी कैसे। तो इसमें फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। तो एक एग्जांपल ख़ुद से लिखते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 5 एंड बी 2 -3 4 5। अब इनको ऐड भी करके देखते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। एडिशन, ए प्लस बी इज इक्वल टू, एक चीज़ और, जो प्रोसेस आप कर रहे हैं उसको पहले लिखना ज़रूरी है। जैसे आप एडिशन कर रहे हैं ए और बी की, तो आप ए प्लस बी लाजमी शो करेंगे। ऐसा नहीं कि आप मैट्रिक्स को लिखें और आगे उनको ऐड कर दें कि हमें पता ही ना हो कि हमने किया क्या है, ए प्लस बी किया है या कुछ और किया है। तो पहले ये लिखना ज़रूरी है, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 5 प्लस 2 -3 4 5। जी, एडिशन अब होगी कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये होती हैं फर्स्ट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड और फोर्थ फोर्थ। तो 1 + 2 2 + -3, इसको लिखते हैं 2 प्लस और -3 ब्रैकेट में शो कर दें, 3 + 4 एंड 5 + 5। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के एडिशन हमने शो करवा दिए। नेक्स्ट बस करना यही है कि इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना। 1 + 2 3, 2 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 - 3 -1, 3 + 4 7, 5 + 5 10। तो ये हमने दो मैट्रिक्स को ऐड कर दिया आपस में, ए और बी को ऐड किया, तो ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आया एडिशन के बाद। अब इसी तरह इसकी सब्ट्रैक्शन देख लें। सब्ट्रैक्शन क्या होगी? सब्ट्रैक्शन में ए में से बी को माइनस करेंगे तो ए माइनस बी लिखा जाएगा, और अगर बी में से ए को माइनस करेंगे तो बी माइनस ए लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी या बी माइनस ए। तो अभी सिंपली हम करते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि आपने ए में से बी को माइनस कर देना। 1 2 3 5 माइनस, नेक्स्ट है 2 -3 4 5। जी, तो इसकी सब्ट्रैक्शन क्या होगी? इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होंगे। 1 - 2
नेक्स्ट 2 माइनस इंटू -3, 2 माइनस इंटू -3, 3 माइनस 4, नेक्स्ट 5 माइनस 5। ये सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया। अब इनको सॉल्व कर लें, सिंपलीफाई करना है सिंपल। 1 माइनस 2 जो है -1 होगा, 2 माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 + 3 5 हो जाएगा। 3 माइनस 4 -1, 5 माइनस 5 0। तो ये हमारे पास a माइनस बी आ गया। इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी और उनका ऑर्डर भी कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर सेम स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए होगा। अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो वो एडलेस हो जाएंगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मेथड मैंने आपको बता दिया कि आप इनको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स की। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि किसी स्केलर नंबर के साथ आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। जी नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। बाय रियल नंबर या इसको स्केलर नंबर भी कहते हैं। जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर और स्केलर नंबर ये होता क्या है, एक मैट्रिक्स है, आपने उसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। वो नंबर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। बस देखना भी है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे। एक मैट्रिक्स को सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो 2 उसकी हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, उसको डबल कर देगा। तो इसकी एग्जांपल देख लें। कोई मैट्रिक्स A है मेरे पास, A इज इक्वल टू 2 - 3 4 5 और मैं कहता हूँ कि मुझे 3A दें, 3A निकाल के दें। तो 3A का मतलब क्या है कि मैंने मैट्रिक्स A को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैट्रिक्स A को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आएगा, इसी तरह 3 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगा इस पूरी मैट्रिक्स के साथ। तो अभी एक दफ़ा लिख लें, नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो इसमें मैंने ये बताया था कि ये 3 इसकी हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, -3 के साथ भी, 4 के साथ भी और 5 के साथ भी। तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 × -3 -9, 3 4 12, 3 5 15। तो ये थी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ। तो इसमें कोई और नेगेटिव नंबर भी मल्टीप्लाई करवा के देख लें। जैसे यही मैट्रिक्स A है, मैं कहता हूँ कि मुझे -2A निकाल के दें। तो क्या होगा, आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स A के साथ। मैट्रिक्स A है 2 -3 4 5। अब होगा क्या, जस्ट माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटरनल सारे साइन चेंज कर देगा। जैसे हमने एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा था, उसमें क्या करते थे, इंटरनल मैट्रिक्स के साइन सारे बदल देते थे। तो -2 × 2 -4 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 माइनस प्लस -2 4 8 माइनस प्लस -2 5 10। तो ये थे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। रियल नंबर या स्केलर नंबर के साथ आप एक मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो हमने सीखा कि आप उसकी हर एंट्री को जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है
नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ आएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होंगे, कम्यूटेटिव लॉ क्या है और बाकी एसोसिएटिव लॉ क्या है। जी नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। देखते हैं। कम्यूटेट का मतलब टू होगा। कम्यूटेटिव का मतलब टू, यानी दो मैट्रिक्स के दरमियान ये आपका रूल अप्लीकेबल होगा। ए बी मैट्रिक्स ले लें या बी सी ले लें, एक्स वाई ले लें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई से दो मैट्रिक्स, या क्वेश्चन में आपके पास गिवन होंगे दो मैट्रिक्स गिवन होंगे, वो आपको ये कह सकता है कि आप कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन प्रूव करके दें। आपको कुछ भी नहीं देता, बस ये स्टेटमेंट लिख देगा। तो आप खुद फिर इसमें याद रखेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा और फिर आप उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो एक तो ये होगा कि वो जस्ट स्टेटमेंट पूछ लेगा आपसे, स्टेटमेंट दे के आपसे आंसर मांग लेगा, या आपको कम्यूटेटिव लॉ की स्टेटमेंट दे देगा, यानी जो a + b या b + a, तो उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रूव कर देंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा, a + b = b + a। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। a में b ऐड करें या b में a को ऐड कर दें, दोनों से आंसर सेम आएगा, इसके आंसर डिफरेंट नहीं होंगे। एक एग्जांपल बहुत शॉर्ट सी मैं लिखता हूँ। रियल नंबर्स में, आम नंबर्स में a को मैं 2 कहता हूँ, b को 3 कहता हूँ। इसी तरह b 3 हो जाएगा, a 2 हो जाएगा। इनको ऐड करें 2 + 3 5, 3 + 2 5। ये मैंने रियल नंबर में एक आपकी एग्जांपल दी कि इस तरह होगा कि आप 2 में 3 ऐड करें या 3 में 2 ऐड करें, आंसर फाइनली आपके पास 5 ही आएगा। तो ये था हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जी नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा। जी एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएट जो है ये 3 होता है, यानी 3 मैट्रिक्स के दरमियान अब रिलेशन होगा। जैसे a + b + c इक्वल हो जाएगा a + b + c। इसका मतलब ये है कि आप b + c को पहले ऐड करके a में ऐड कर दें, या a + b को ऐड करें फिर आप c में ऐड कर दें, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो बस ये ख्याल रखेंगे कि पहले आपने ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। जो भी आपके पास ब्रैकेट में मैट्रिक्स होंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ब्रैकेट होनी चाहिए। ब्रैकेट को आप सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा उसको आप a में ऐड करेंगे, तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह आप इस साइड पे अगर आएँ तो a को b में पहले ऐड करेंगे, फिर उसमें c ऐड करेंगे, तो आपके पास राइट साइड आ जाएगी और ये दोनों एंड पे इक्वल हो जाएंगी। अगर ये इक्वल हो जाएंगी तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप लिख सकते हैं a + b + c इक्वल हो जाएगा a + b + c के। तो ये था हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। जी नेक्स्ट हेडिंग एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स है। क्या होगा कि आप किसी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें अगर आप नल मैट्रिक्स को ऐड करें तो आपके पास आंसर वही मैट्रिक्स आना चाहिए। तो 0 जिसमें भी ऐड होगा, आम रियल नंबर 2 + 0 करें आंसर 2 ही आएगा।
इसी तरह आप किसी मैट्रिक्स में ज़ीरो मैट्रिक्स को ऐड करें तो आंसर आपके पास वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाएगा। जैसे ए मैट्रिक्स में मैं ओ को ऐड करूं तो आंसर ए ही आएगा। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ए प्लस ओ करूं तो आंसर ए आना चाहिए, या मैं ओ में ए ऐड कर दूं तब भी आंसर ए ही आना चाहिए। तो इसको मैं कहूँगा कि ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल ले लें शॉर्ट सी। ए है हमारे पास 2 3, इसी तरह ओ मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स 0 0 ही होता है। इनको ऐड करके देख लें। ए प्लस ओ इज़ इक्वल टू, ए है 2 3 प्लस ओ है 0 0, तो ये क्या बनेगा 2 + 0 2, 3 + 0 3। तो ये देखें ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ गया। तो इसको हम कह देंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो ये था हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब इसमें हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.3, इसका क्वेश्चन 1 2, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अभी जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी है इसको अप्लाई करके देखते हैं कि आगे किस तरह इसको यूज़ करना है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 जी। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल है, कौन सी नहीं। तो इसका रूल मैंने बताया था स्टार्ट के अंदर कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया तो एडिशन कंफर्टेबल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो देखते हैं ए मैट्रिक्स जो है 2 1 -1 3, ये है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखें नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, नेक्स्ट कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो ई है 1 -1 0 1 2। तो ए मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 था इसका। इसमें जो है ए इक्वल टू ई के, तो ए और ई जो है आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट बी है 3 1, और डी की शेप उसने थोड़ी सी बदली है, उसमें 2 + 1 किया हुआ है और 3 किया हुआ है। तो बी का ऑर्डर भी 2 by 1 है, डी का ऑर्डर भी 2 by 1 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो बी और डी ऐड होंगे, बी + डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सी हमारे पास 3 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑर्डर इसका 3 by 2 है। एफ़ का जो है ऑर्डर इसका भी 3 by 2 है, तो सी और एफ़ आपस में ऐड हो जाएंगे, सी + एफ़ हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसने जस्ट यही पूछा आपसे कि कौन सी कंफर्टेबल हैं और कौन सी कंफर्टेबल नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इन मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स या एडिटिव इनवर्स दोनों सेम है, यानी दोनों में आपने क्या करना है, जस्ट उनके साइन को बदल देना है, तो आपके पास एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो फाइंड द एडिटिव इनवर्स क्वेश्चन 2 है, इसका पार्ट ए है हमारे पास 2 4 -2 1। तो ये मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा, -a इज इक्वल टू साइन बदल दें, +2 -2 4 -4 -2 +2 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। तो ये है हमारे पास एडिटिव इनवर्स, पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसको आई थिंक बाकी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी पार्ट। हाँ, इसमें एक पार्ट देखें, वो मैं आपको करवाता हूँ, टेक्निकल। इसमें f है, f इज़ इक्वल टू 3√1 -1 2√। अब इसका एडिटिव इनवर्स -f होगा, -f इज़ इक्वल टू,
अब इसमें करना क्या है, साइन बदलने हैं। साइन किस तरह बदलने हैं, जो वैल्यू प्लस है उसे माइनस करना है और जो माइनस है उसे प्लस करना है। स्टूडेंट गलती ये करता है कि वो जस्ट साइन नंबर्स के बदलता है। अगर इसमें देखें तो √3 है, तो वो क्या करेगा, 3 के साथ माइनस लगाएगा, यानी √-3 कर देगा। हमने कहा कि ये वैल्यू पूरी बदलनी है, यानी वैल्यू का साइन बदलना है, तो ये माइनस यहाँ बाहर आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। ये गलती नहीं करनी। मोस्टली स्टूडेंट मेजॉरिटी जो वो यही गलती करती है कि वो अंदर माइनस लगाती है, जो कि गलत है। तो ये होगा -√3 1 -1 -1 +1 हेयर -√2। तो ये है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह बाकी जितने भी हैं इनके आपने एडिटिव इन्वर्स निकाल लेने, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, पहले भी किया हुआ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा इसका। क्वेश्चन 3 है, इफ़ A इज़ इक्वल टू -1 2 2 1 मैट्रिक्स A गिवन है, फिर B गिवन है, C है और D है, देन फाइंड। नीचे कुछ ऑप्शंस उसने दिए हैं, एडिशन की फॉर्म में भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करवा रहे हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये किस तरह होंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पार्ट 1 है, A इज़ A प्लस 1 1 1 1। अब A मैट्रिक्स में ये हमने 1 1 वाली मैट्रिक्स है, ये ऐड कर देनी है। A मैट्रिक्स उसने ऊपर दिया हुआ है कि -1 2 2 1, ये A मैट्रिक्स प्लस इसमें 1 1 ऐड कर देंगे, 1 1 1 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका। एडिशन में इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले लिखा था -1 + 1 वो लिखें, फिर 2 + 1 लिखें, फिर 2 + 1 लिखें, 1 + 1 लिखें। तो वह जस्ट समझाने के लिए था, तो आपको समझ आ गया तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये स्टेप इसमें स्किप कर दें। -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो ये था फर्स्ट। A में मैंने मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। नेक्स्ट सेकंड है, B प्लस -2 3। अब इसमें इस मैट्रिक्स को B में ऐड कर देना आपने। तो B मैट्रिक्स क्या है, 1 -1, उसने ऊपर क्वेश्चन के अंदर दिया है 1 -1 प्लस -2 3। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस इंटू -2, यानी 1 -2 -1 -1 + 3 2। ये आ गया सेकंड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट, इस थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये आपने खुद करना है, आसान है। इसी तरह एडिशन करनी है। नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो करवा रहा है, जैसे वो कह रहा है 5 पार्ट में 2A निकाल के दें, -1B निकाल के दें, -2C निकाल के दें, 3D और 3C है। तो इसमें इसका कोई 2 पार्ट देख लेते हैं। इसमें एक पार्ट 7 देख लें। पार्ट 7 में वो कह रहा है -2C निकाल के दें, यानी C मैट्रिक्स को आपने -2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जाएगा -2 इंटू C मैट्रिक्स। C है हमारे पास 1 -1 2। तो इसको मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू 1 -2 +2 1 2 -2 इंटू 2 -4। तो यही थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपने हर एक नंबर के साथ जो नंबर स्केलर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह आप देख लें, इसमें 3D देख लें। 3D इज़ इक्वल टू 3 को D से मल्टीप्लाई कर देना, 1 2 3 -1 0 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 इंटू -1 -3, 3 0 0 0, जिससे मल्टीप्लाई होगा उसे 0 कर देगा। 3 2 6। तो ये है हमारे पास
3C आ गया, सॉरी 3D आ गया। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें या किसी भी लिंक के थ्रू आप कांटेक्ट कर लें, मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर जो स्टूडेंट नया जिसको समझ नहीं है और वो समझना चाह रहा है और उसके पास कोई वे नहीं है समझने का, तो उस तक वीडियो पहुंचे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।